देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? वो तो 2 रुपए होते तो भी नहीं ला पाते आप बाबा, क्योंकि वैसे भी आज तक आपने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। बाला भैया, ये सब मत कहिए। आपने कर्जा लिया, इसमें बाबा की क्या गलती है? और ये सब करने से बाबा ने आपको बचपन से रोका है, आप नहीं रुके, फिर इसमें बाबा का क्या कसूर है? बिल्कुल सही कहा, कसूर इनका नहीं तुम्हारा है। तुम अगर ये शर्त वाली नौटंकी नहीं करते ना, तो मैं ऐसे यहां बिना काम के निकम्मे जैसा पड़ा नहीं रहता। इसलिए तुम तो कुछ बोलो ही। अगर मैं बाहर होता तो कुछ ना कुछ काम करके ये उधारी भी चुका देता। यहाँ पर तो आप अभी 10 दिनों से हैं ना? उसके पहले तो आप बाहर ही थे, तो फिर क्यों नहीं चुकाई उधारी? क्यों नहीं लौटाए पैसे? हाँ, इसलिए भीम और बाबा को दोष मत दीजिए, गलती आपकी है। देखो करुणा, तुम हर बार ये भीम का पक्ष लेना बंद करो, वरना क्या क्या करेंगे आप? हाँ, हाथ उठाएंगे मुझ पर, बदसलूकी करेंगे मेरे साथ? तो कीजिए, मारिए ना। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि उधार देने वाली कोई अनजान औरत मुझे थप्पड़ मारे या फिर उसके जाने के बाद मेरा पति मुझे थप्पड़ मारे? मेरे हिस्से में तो थप्पड़ ही आया। हाँ बाला भाई, बताइए, अगर आप मार सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं मार सकता? और आप किस हक से रोकेंगे? इसका जवाब ज्यादा जरूरी है बाला भैया, शायद उधारी लौटाने से भी ज्यादा। लो, यहाँ तो अलग ही नौटंकी चालू है और उधारी से ज्यादा थप्पड़ थप्पड़ का खेल चल रहा है। हितेश भाऊ, है ये बड़ा मुद्दा? रमा, लक्ष्मी, करुणा सब सही सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल नहीं उठाएंगे तो हर औरत गुलिया ताई की तरह चुप रहना सीख लेगी। अब जो होगा सो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उधारी के बदले वो लोग मेरी जान ही ले लेंगे ना, तो दे दूंगा जान। और हाँ, कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूं मैं, फिर से सब लोग पीछे पीछे मत आ जाना। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं आता हूं। कहां से लाऊं 20 रुपए? पवार साहब से मांगो तो नहीं, अब तो वो भी नहीं देंगे। उन्होंने तो पिछली बार ही कह दिया था कि आगे से कभी पैसे मत मांग। कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा है। करुणा के जो 1-2 गहने थे वो तो पहले ही बेच चुका हूं।
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक बात कहनी थी आपसे। आपको पता है, भीम ने एक बार मुझसे बहुत ही उम्दा बात कही थी और मुझे लगता है कि ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए। बोल लो। वैसे भी मेरे रोकने से आज तक कोई रुका है? बोलो। बाला भैया, भीम ने एक बार मुझसे कहा था कि हमारे घर के किसी सामान को बाहर वाले तब तक कचरा नहीं कहते जब तक हम खुद उसे घर से बाहर निकालकर कचरा नहीं बना डालते। मतलब ये बाला भैया, जब हम महत्व देंगे तो दुनिया भी देगी, वरना दुनिया को क्या पड़ी है आपकी किसी चीज या आपसे जुड़ी किसी व्यक्ति को महत्व देने की, जिससे बाला भैया आप खुद ही नहीं देते। भाभी को उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाइए, तभी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ऐसे में कोई भी उन्हें ऐसे थप्पड़ मारने का धमकी देगा भी तो उन्हें वो खुद स्वयं जवाब दे सकती है। आनंद, तुम सबको ऐसे क्यों लगता है कि मैं करुणा से प्रेम नहीं करता और उसे महत्व नहीं देता? मैं समझा था। नहीं बाला भैया, समझाइए मत, बल्कि शांत होकर सोचिए और समझिए कि आगे से आपको भाभी के साथ अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है। आपको पता है बाला भैया, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको समय ने एक मौका दिया है, और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना और समझना चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है बाला भैया कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे, इसलिए आप बस सोचिए बाला भैया। जब हम जानते हैं कि चाहे जैसे जोड़ ले 20 रुपया भी नहीं जोड़ सकते, तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? जीजाबाई, परिवार और परिवार का सदस्य होना इसी को कहते हैं। जब भी परिवार में से किसी भी सदस्य पे कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए सब साथ में बैठकर ही सोचते विचारते हैं। अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू यहाँ से जा सकती है। अच्छा, आपने बोला और मैं चली गई। नहीं जाऊंगी, जरा मैं भी तो देखूं ये ऐसे सोचने विचारने से क्या हल निकलता है। हर समस्या का हल भीम तेरे पास है। तू एक बार उस औरत के साथ बात करके तो देख। तेरी बात से बम्बई के गवर्नर साहब, मेहता साहब, गोखले साहब सब सहमत हो गए थे ना। क्या पता शायद ये औरत भी सहमत हो जाए। बुआ, गलती मेरे पति ने की, तो फिर भीम को वहां जाने की क्या जरूरत है? करुणा, बाला ने गलती की है, लेकिन बाला मेरा बेटा है, इस घर का एक हिस्सा है, तो उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। भीम बेटा, मीरा सही कह रही है, तुम जाकर एक बार बात करके तो देखो। उनसे कहना अब हम सब मिलकर आपकी उधारी चुका देंगे। आज रात अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। इसके जाने से क्या होगा? देखा नहीं वो औरत कैसी बातें कर रही थी, किसी की नहीं सुनेगी वो। अरे पैसे लेकर पैसे वापस नहीं दोगे तो वो बोलेगी नहीं। बुआ, बाबा, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जा।
मालिक, वो आनंद गवा रहा है बाला को समझाने खातिर। कहत रहा है कि तय सम्मान देगा तो पूरी दुनिया सम्मान देगी। हम सब कुछ सुने लेकिन बोले कुछ नहीं। हम सोचे कि ये सब बातें ना हम जाके मालिक लोगन का बताएंगे। प्रचंड देव जी, क्या लगता है आनंद की बातों का बाला पर असर तो नहीं होगा कहीं? जोशी जी, मुझसे सौदा करोगे? नरोत्तम, असर नहीं हुआ है, वरना सौदे की बात नहीं करता। आओ बाला, आ जाओ, आ जाओ। मुझे 100 रुपए दे दीजिए। किसी से उधार लिया है वो चुकाना है। उसके बाद मैं रेलगाड़ी से बंबई छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मेरी पत्नी करुणा भीम पर एक बोझ बनकर रह जाएगी और भीम के जीवन पर किसी भी तरह का बोझ बढ़ना आप लोगों के लिए तो खुशी की ही बात होगी ना। बोलिए, मंजूर है सौदा? मंजूर है, हमें सौदा मंजूर है। लाइए फिर 100 रुपए। ये क्या है? तेरी औकात। तूने मुझसे 100 रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने वही दिया जो तेरी औकात है, 1 पैसा। ठीक है, तो कम से कम 20 रुपए दे दीजिए। 20 रुपए? नहीं बाला, नहीं, हम वो भी नहीं दे सकते। मूर्ख, कम से कम उधार समझ कर तो दे दीजिए। क्या उधार? प्रचंड देव, ये छोटी जात का मुझसे उधार मांग रहा। मूर्ख, एक ज्ञान की बात सुन ली। उधार उसे दिया जाता है जिस पर विश्वास हो कि वो पैसे लौटा देगा, और मुझे तुझ पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। क्या है बाला कि तुझ पर तेरी पत्नी, तेरा बाबा, तेरे भाई, कोई भी विश्वास तो नहीं करता है, हाँ? तो हम लोग विश्वास कैसे कर लेंगे? चलो नरोत्तम। देखे बाला, ये सब तुम्हारे भाई भीम का करा धरा है। इतना जहर भर दिया है वो मालिक लोगन के दिमाग में, वो हर चीज का बदला हमसे ही लेता है। मालिक, अब आप ही बताइए कि ये बाला कैसे लड़े? लड़ेगा, लड़ेगा और जीतेगा भी। बाला निश्चिंत रहो, अब हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इससे पहले कि वो भीमराव, उसकी पत्नी रमा, तुम्हारी बुआ रामजी आनंद, ये सब तुम्हें नीतियां समझाए, तुम आक्रामक होकर उनकी नीतियों को मिटा दो। उधार उसे दिया जाता है जिसे देने का मन हो या जिस पर विश्वास हो कि वो पैसे लौटा देगा। तुझ पर तेरी पत्नी, तेरा बाबा,
तेरे भाई कोई भी विश्वास तो नहीं करता, तो हम लोग विश्वास कैसे कर लेंगे? बाला भैया, ये लोग हमारे कभी थे ही नहीं, तो अब कैसे हमारे होंगे? इसमें गलती आपकी है। वहाँ भीम भाऊ रामजी काका से लड़ रहे हैं और यहाँ आप इन लोगों से दोस्ती और मदद की उम्मीद कर रहे हैं। मेरी उधारी तो समय पे नहीं देगा। वो कट जाने भी दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। चुप कर, वरना दिन भर ऐसे खड़ा रखूंगी। ए, ध्यान देना इस पे। रास्ता भी हाथ नीचे आया ना, एक डंडा उठा के दे देना। जाने दो, मैं आपका पैसा वापस दे दूंगा। तू बाला का भाई है ना? जी। क्यों आए यहाँ पे? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पैसे लौटाने का समय बढ़ाने के अलावा जो बोलना है वो बोल। पैसों के मामले में मैं बहुत पागल हूँ। इस आदमी ने मुझसे 2 रुपया उधार लिया था, अभी तक नहीं दिया। बस 2 घंटा खड़ा रहेगा यहाँ ऐसे ही। पर ये तो सिर्फ उसके 2 रुपये की सजा है, उसके ब्याज की सजा अलग होगी। आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए ना, समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ए, तू जा रहे, तेरा समय खत्म हुआ। भगा इसको। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं वो औरत मानेगी या नहीं मानेगी। और अगर नहीं मानी तो इतनी बड़ी उधारी वो कैसे चुका पाएंगे? पता नहीं क्या होगा। दीदी, आप परेशान मत होइए, वो गया ना, वो कुछ ना कुछ बात करके मना कर ही आएंगे। हाँ, तुम्हारा पति तो बंबई का राजा है, जिसको जिसको जो कहेगा सब लोग वो मान जाएंगे। इस घर में तो सबको भ्रम हो गया है कि सब समस्याओं का हल भीम है, जबकि सच बात तो ये है, इस घर की समस्या ही भीम है। आई, याद कीजिए, जब जब समस्या आई तब तब उस समस्या का हल किसने किया? यही याद कीजिए कि चाल हड़पने की कोशिश की गई, या फिर बिजली लानी हो, या फिर आपके भाभी के बेटों की समस्या, सब उन्होंने ही हल किया ना। और आई, घमंड नहीं है, भरोसा है, और इतना भरोसा है कि वो हमें सारे समस्या का हल लगता है। मतलब हद ही हो गई। मतलब तुम्हारे पति के कहने पर कोई अपनी उधारी भी ना ले। देख भीम, जाकर बाला से कह देना आज का समय दिया है, सिर्फ आज का, वरना कल मेरी उधारी मैं अपने तरीके से वसूलूंगी।